आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पिछले कई बरसों से खलाई मखलूक और यूएफओ से मुतालिक बढ़ती हुई खबरों ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। एलियंस और इनसे जुड़ी उड़न तश्तरियों से मुतालिक मफरूज़ों को कुछ इस तरह से हमारे दिमागों में बिठा दिया गया है कि हकीकत हमारे लिए एक सवालिया निशान बनकर रह गई है। और हमारा आज का टॉपिक एरिया 51 भी इन्हीं मफरूज़ों का एक गढ़ है। नाज़रीन इकराम, एरिया 51 को दुनिया की पुरअसरार तरीन जगहों में शुमार किया जाता है, जिससे मुतालिक ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यहाँ खलाई मखलूक और उड़न तश्तरियों यानी यूएफओज़ की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। हकीकत क्या है और क्यों इस जगह को इतना पुरअसरार बना दिया गया है, इससे मुतालिक जानने से पहले इस जगह की लोकेशन को जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एरिया 51 मगरबी इत्तेहाद में शामिल एक शहर लॉस वेगास नेवाडा की सरजमीन पर वाक़ है। ये जगह शहरों से मीलों फासले पर वाक़ है, जहां आम शहरियों की रसाई मुमकिन ही नहीं। इस जगह को एरिया 51 का नाम क्यों दिया गया और इसका हकीकी मकसद क्या है, ये बात फिलहाल वाज़े नहीं है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक इसे एरिया 51 का नाम एरियाज की नंबरिंग के हिसाब से यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से दिया गया है। इस पर मजीद बात करने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन सी कहानियाँ एरिया 51 से मुतालिक मशहूर हैं। तो नाज़रीन इकराम, इन झूठी दास्तानों का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ था। कहा यह जाता है कि 1947 में यहाँ कोई एलियंस का जहाज़ यानी कोई उड़न तश्तरी जिसे यूएफओ कहा जाता है क्रैश हुई थी, जिसके बाद यहाँ एलियंस का आना जाना शुरू हो गया और इसके बाद मुख्तलिफ मफरूज़े जन्म लेने लगे। बोर्ड बिशमन के नाम से शायद आप वाकिफ हों, इन साहिब ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में एक वीडियो बनाई और ये दावा किया कि वो एरिया 51 में बतौर एयर स्पेस इंजीनियर काम कर चुके हैं। उन्होंने इंकिशाफ किया कि एरिया 51 में आधा स्टाफ खलाई मखलूक पर मुश्तमिल है, जो इंसानों के साथ मिलकर किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। इनकी उम्र लगभग 200 साल है और कद तकरीबन 5 फुट है। ये मखलूक टेलीपैथी की तकनीक इस्तेमाल करते हुए इंसानों से बात करती है। दोस्तों, टेलीपैथी दरअसल एक ऐसी तकनीक है जिसमें अपना पैगाम बगैर बोले दूसरे के दिमाग तक बआसानी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ अक्ल इस बात को मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि खलाई मखलूक का ज़मीन पर आना या कोई खुफिया एक्टिविटीज़ करने का कोई ठोस सबूत नहीं। ये सब मफरूज़े सिर्फ लोगों को भटकाने और सच्चाई से दूर रखने के लिए घड़े गए हैं। चंद हक़ाइक़ जो इस पुरअसरार जगह से मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी हैं, वो ये कि इस जगह को यूएसए की कुछ खुफिया एक्टिविटीज़ की बिना पर इस हद तक पुरअसरार बना दिया गया है कि लोग इस जगह से मुतालिक हक़ाइक़ और यहाँ होने वाली अमरीकी साजिशों और राजों को जानने के बजाय इसके बारे में मशहूर कहानियों पर यकीन रखें। एरिया 51 इंसानी मस्कन से मीलों दूर एक बिल्कुल फ्लैट ज़मीन है। सालों पहले ये जगह मादनी लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल थी। इस जगह मुख्तलिफ मादनी धातें पाई जाती थीं, लेकिन ये जगह तवज्जो का मरकज़ तब बनी जब इसे यूएस एयरबेस फैसिलिटी के किसी खुफिया प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। इस प्रोजेक्ट के हेड ने अपनी टीम को मुख्तलिफ जगहों के सर्वे के लिए भेजा, जहाँ वो इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को सर अंजाम दे सकें, क्योंकि इन्हें हवाई जंगी तैयारों की टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए किसी मुनासिब जगह का इंतजाम करना था। लिहाजा इस सर्वे के दौरान इस जगह को देखकर इन्हें काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये जगह बिल्कुल किसी लैंडिंग साइट का मरकज़ लग रही थी और दूसरे कई अहम प्रोजेक्ट्स के लिए इससे मुनासिब जगह इनकी नज़र में नहीं थी। इस जगह की इन्हीं खूबियों की बिना पर इसे मुख्तलिफ नाम भी दिए गए, जिनमें ड्रीम लैंड और पैराडाइज लैंड शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बाद अज़ां इस जगह को एक रिसर्च सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के असलहाजात, जंगी तैयारे और एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग और इनकी डेवलपमेंट और इन जैसे कई खुफिया काम सर अंजाम दिए जाते हैं। और यही नहीं बल्कि दूसरी जंग अजीम के बाद इस जगह को एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुख्तलिफ फौजी मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी तरह 1951 से 1955 तक के दौरान इस जगह को सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत मरकज़ यानी पोटेंशियल साइट करार दिया गया। इन सरगर्मियों की बिना पर इस जगह कई जहरीले मादे भी पाए जाते हैं, जिनका असर वहाँ काम करने वालों की सेहत पर भी होता था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से 1994 में जब इस जगह के मुख्तलिफ हिस्सों का सर्वे और टेस्टिंग की गई, तो वहाँ डीऑक्सिन जैसे जहरीले मादे पाए गए, जो जिगर का कैंसर फैलाते हैं और बाज़ इस कदर जहरीले होते हैं कि लोगों की मौत का सबब बन जाते हैं। नाज़रीन इकराम, इंतहाई हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब यूएस हुकूमत से एरिया 51 के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने सिरे से ही इनकार कर दिया और ये कहा कि इन्हें इससे मुतल्लिक किसी किस्म का इल्म नहीं।
इस जगह होने वाले हर काम को सीक्रेट रखा गया है, यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से पहले हर शख्स का बाकायदा अहद लिया जाता है कि वो इस मिशन में शामिल किसी दूसरे शख्स के काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ मौजूद इमारतें कुछ इस तरह से तामीर की गई हैं कि इनमें कोई खिड़की या रोशनदान तक नहीं रखा गया, ताकि काम के दौरान किसी बंदे का इस इमारत से बाहर किसी से कोई राब्ता मुमकिन न हो। यहाँ होने वाले तमाम ऑपरेशन सीगा राज में रखे जाते हैं और काम करने वाले अमले की ज़रूरियात या अशियाए खुर्दोनोश एक ख़ास किस्म के तैयारे के तहत इन तक पहुँचाई जाती हैं। इनके अलावा सफरी जहाज़ या किसी भी किस्म के तैयारों का इसके पास से गुजरना यकसर नामुमकिन बना दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद ये कहना अब बहुत ही आसान है कि वहाँ किसी भी किस्म की कोई खलाई मखलूक नहीं है। ये सब गलत मफरूज़े हैं ताकि लोग इस जगह से दूर रहें और इनके कामों में मुदाखलत ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की काविश पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।